अभी जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसका नाम है तारतम्य सुधा। यह चर्चाओं को संकलित करके लिखी गई है। अभी जो कल संभवतः जिस ग्रंथ का विमोचन होगा उसका नाम है भ्रांति नाश्रम। मैं चूँकि कल का समय भी बहुत व्यस्त रहेगा, मैं ज़्यादा उसके विषय में बता नहीं पाऊँगा, इसलिए आज के समय में उसी पर प्रकाश डालता हूँ कि भ्रांति नाशनम ग्रंथ कैसे बना। आज से बहुत पहले, लगभग 40 वर्ष पुरानी बात है, रीवा के एक विद्वान थे श्याम सुंदर जी, और वहीं के एक भागवताचार्य थे ऋषि कुमार। श्याम सुंदर जी के साथ कुछ रूखा व्यवहार हुआ और वे विरोधी हो गए। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि यह जो तारतम्य वाणी है जिसका नाम कुलजन स्वरूप है, इसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, यह एक इस्लामिक ग्रंथ है। परिणाम क्या हुआ कि उसमें संकट की घड़ी उपस्थित हो गई। ऋषि कुमार उनके साथ थे और तब किसी तरह से अब सारा समाज संगठित हुआ। सभी मूर्धन्य विद्वान कोर्ट में जाकर के अपनी अपनी बात कहे। अंततोगत्वा निर्णय अपने पक्ष में आया, क्योंकि तारतम्य में जो जज ने देखा कि इस पर तो लिखा हुआ निज नाम श्री कृष्ण से अनादि अक्षर थी, तो जिस समाज के मंत्र में श्री कृष्ण का नाम हो वो इस्लामिक ग्रंथ कैसे हो सकता है। दोनों पक्षों से अपनी अपनी बातें रखी गई थी, किंतु पिछले वर्ष उसकी एक पुनरावृत्ति पुनः हो गई। किंतु उस पुनरावृत्ति को करने वाला भी एक सुंदर साथी है, और वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग का जो कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है, उच्च शिक्षित है, और पक्षपातपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने आरोप लगाए। जैसे आप कहीं की भी टीका पढ़ेंगे सरसवा की टीका को छोड़कर, तो उसमें जो कते पक्ष का जहाँ प्रसंग आता है, नारद जी को दज्जाल कहा गया है, शैतान। टीका में भी ऐसे ही अर्थ कर दिया गया है कि मन नारद फिरे दसों दिस। मन को अबलीस कह दिया गया, नारद को अबलीस की संज्ञा दी गई, विष्णु के लिए कठोर शब्द कहा गया। जो जैसे शब्द है वैसे ही शब्द, चाहे कड़वा सच्चा मैं नाम कैसे लूं, सभी स्थानों से जो टीकाएं निकली हैं सब में ऐसे ही अर्थ है। उन टीकाओं की गलती को उन्होंने सारा ज्ञानपीठ की टीका पर मार दिया कि राजन स्वामी तुम नारद जी को शैतान कहते हो, विष्णु को ये कहते हो, तुम हिंदू भावनाओं को आहत करते हो। कहीं 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 करोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा की तरह सारा आरोप ज्ञानपीठ पर लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? और उन्होंने पीएमओ ऑफिस में भी पत्र लिखा, गृह मंत्रालय में पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखा, विजिलेंस सीबीआई को भी लिखा, और उसकी जांच आ गई कि ज्ञानपीठ से इस्लामीकरण हो रहा है, राजन स्वामी हिंदुओं को मुसलमान बनाते जा रहे हैं, इसलिए ज्ञानपीठ को बंद करना चाहिए और राजन स्वामी को कठोर दंड देना चाहिए। तो ये जो भ्रांति नाशनम ग्रंथ है, इसमें 40 प्रश्न है और 40 प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया है। इसको पढ़ने से आत्मबल दृढ़ होता है। देखिए, कोई भी महापुरुष किसी वर्ग में प्रकट होता है तो उस वर्ग की भाषा परंपराओं का सम्मान करता है। वह एक सीमित दायरा होता है। सूर्य उगता है तो सारे संसार के लिए उगता है। भारत में भी प्रकाश फैलाना है, अरब की धरती पर भी प्रकाश फैलाएगा और अमेरिका में भी प्रकाश फैलाएगा, क्योंकि वह सबका है। वह वर्ग, प्रांत और किसी भाषा के सीमा के बंधन में आने वाला नहीं है। मनुष्य इन बंधनों में बंधा रहता है। जो महापुरुष होते हैं वे इन बंधनों में नहीं रहते। वस्तुतः उनके लिए सारी पृथ्वी अपना परिवार होता है। जानते हैं वेद का उपदेश क्या है? द्यो शांति, पृथ्वी में शांति। द्यो किसको कहते हैं? जहां से आकाश गंगाओं का प्रकटन होता है।
द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्षम शांति, आपः शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति। ये शांति का उद्घोष हमारी संस्कृत करती रही है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी हिंदू राजा ने विदेश में जाकर तलवार के बल पर किसी को अपना धर्म स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया। भारत से धर्म प्रचारक जाते रहे, चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया, जावा, बाली, बर्मा, सभी देशों में भारत से धर्म प्रचारक गए, बौद्ध धर्म को फैलाया। वेद के भी प्रचारक गए, अपनी जान विज्ञान को फैलाया। लेकिन किसी को लालच देकर, किसी को तलवार के बल से डरा धमकाकर इतिहास में कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया। लेकिन यदि यह कहा जाए कि ज्ञानपीठ हिंदुओं को भटका करके इस्लामीकरण कर रहा है, तो ये तो वैसे ही है कि हरिश्चंद्र को कह दिया जाए कि सबसे झूठा आदमी और शकुनी को कह दिया जाए कि सबसे बड़ा धर्मात्मा। जिस ज्ञानपीठ में वेद के स्नातक हैं, वेद के आचार्य हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, महाभाष्य के विद्वान हैं, जहाँ के बच्चे संस्कृत में संभाषण करते हैं, उसको इस्लामीकरण कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, रोज़ा नहीं रखा जाता। जो यहाँ सबसे ज़्यादा संस्कृत के ग्रंथ बने, टीकाएँ हुई, आपको विदित होगा। एक बार मैंने एक टिप्पणी पढ़ी थी, कीर्तदास शास्त्री जी ने लिखा था उसमें, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, विद्वद्दमनी और निगमार्थ दीपिका। दुर्भाग्यवश इतने वर्ष व्यतीत हो गए, 300 वर्ष पुराने इन ग्रंथों की टीका हमारा समाज नहीं कर पाया। महेश्वर तंत्र विद्वद्दमनी की टीका में आर्य साहब का अविस्मरणीय योगदान है। और उसमें वेदाचार्य जी थे अपने सबसे पहले, उन्होंने आर्य साहब के साथ मिलकर विद्वद्दमनी की टीका की। महेश्वर तंत्र की टीका बहुत पहले हो गई थी रतनपुरी आश्रम की तरफ से, जिसको सरकार आर्य साहब ने करवाया था। इन चारों ग्रंथों की टीका में रतनपुरी आश्रम और ज्ञानपीठ का योगदान है, और ये चारों ग्रंथ आर्य साहब के सहयोग से प्रकाशित हुए। विद्वद्दमनी की भाषा तो इतनी क्लिष्ट है कि उस समय संयोग से वेदमित्र जैसा वेद और व्याकरण दर्शन का विद्वान था अपने पास, और विद्वद्दमनी के जो लेखक थे विद्वद्दमन, वो व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे। न्याय, मीमांसा, वैशेषिक यह अवश्य था। उस समय वेद का पठन पाठन नहीं होता था, तो विद्वद्दमनी में वेद के मंत्र तो नहीं है, लेकिन उपनिषद है, दर्शन है, व्याकरण है, न्याय है, मीमांसा है। इनका जो उग्र उच्च स्तर का विद्वान होगा वही विद्वद्दमनी को समझ पाता है। सारे समाज ने जो नहीं किया, वह विद्वद्दमनी का प्रकाशन ज्ञानपीठ से हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सारा दोष जो ज्ञानपीठ पर लग गया, तो उन प्रश्नों का उत्तर, जैसे एक बात कही जाती है कि खुलासा की आवश्यकता क्या है, सनंद की आवश्यकता क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तारतम वाणी में मोहम्मद शब्द आएगा, ईसा रूह लाएगा, तो कोई भी बिदक जाएगा, क्योंकि होता यह है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। विगत 1000 वर्षों से भारतवर्ष का इतिहास यही रहा। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब तक कम से कम 6 करोड़ हिंदुओं को प्राणों से हाथ धोना पड़ा है, केवल इस्लामिक कट्टरवाद के कारण। इसलिए कोई भी हिंदू जब मोहम्मद शब्द ही सुनता है, कुरान शब्द सुनता है, तो उसको घृणा हो जाती है कि हमें कुछ नहीं सुनना। लेकिन आम व्यक्ति को यह पता नहीं है कि जो तथाकथित मुसलमान हैं, ये तो अपने पैगंबर साहब के भी नहीं हुए। मोहम्मद साहब की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को की हत्या की गई, मृत्यु नहीं हुई है। जो अपने पैगंबर की हत्या कर सकते हैं, पैगंबर की बेटी को मृत्यु के मुंह में ढकेल सकते हैं, उनके दोहतों को, हसन हुसैन को मार सकते हैं, 6 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, 4 खलीफाओं को मार सकते हैं, वे हिंदुओं पर कैसी दया कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम का झंडा उन्हीं के पास है। जितने कट्टरवादी होते हैं इस्लाम का झंडा लेते हैं। कुरान का इस्लाम कुछ और है, अल्लाह का इस्लाम, ये मुल्लाओं का इस्लाम कुछ और होता है।
उन कट्टरपंथियों को उत्तर देने के लिए सनंद ग्रंथ है। अब देखिए सनंद ग्रंथ की टीका में हरूपे मुक्त्यात के अर्थ हैं। मैं विषयांतर नहीं करूंगा, मैं तो संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि भ्रांतिनाशम ग्रंथ में क्या है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का समाधान है कि तारतम्य वाणी ये नहीं किसी को कहती है कि तुम मुसलमान बन जाओ। मैं आपको इतिहास की एक घटना बताता हूं। एक समय ऐसा था कि सारे देश में बौद्ध मत फैला हुआ था, नास्तिकवाद का जोर था। कोई भी अनादि परमात्मा की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था। कुमारिल भट्ट ने क्या किया कि नालंदा में जाकर बौद्ध मत का दर्श अध्ययन किया और वहाँ के प्रमुख आचार्य को चुनौती दी कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, यदि आप हार जाएंगे तो मैं बुद्धिस्ट हो जाऊंगा, आप हार जाएंगे तो वेद का मत स्वीकार आपको करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, शास्त्रार्थ में हार गए। परिणाम क्या हुआ? नालंदा के जो भी विद्वान थे शर्त के अनुसार सबको वैदिक मत स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन बौद्धों ने एक बात कही कि देखो कुमारिल, तुमने जिस आचार्य से शिक्षा ग्रहण की उसी को हरा दिया तो ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। इसके प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें भूसी की अग्नि में जल करके मरना होगा। और इसके पहले उन्होंने शर्त रखी थी कि आपने तर्क और प्रमाणों से तो सिद्ध कर दिया कि वेद ईश्वरी ज्ञान है, क्रियात्मक रूप में दर्शाओ। तो कुमारिल भट्ट वेद की पोथी को लेकर पहाड़ से यह कहते हुए कूद गए थे कि यदि यह वेद ईश्वरी ज्ञान है तो वेद भगवान मेरी रक्षा करे। हल्की सी चोट आई थी क्योंकि उन्होंने यदि शब्द का प्रयोग कर दिया था। कितनी निष्ठा रही होगी कुमारिल भट्ट में। और उसके पश्चात जब बौद्धों ने षड्यंत्र किया कि इस व्यक्ति को जीवित रहने देना ठीक नहीं है क्योंकि इसने तो हमारे प्रमुख आचार्य को ही हरा दिया, तो कुमारिल भट्ट को कहा कि तुमने अपने गुरु को ही हराकर उनका अपमान किया है, जिससे ज्ञान लिया है उसी को हरा दिया है, तो इसके प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें अग्नि में तिल तिल करके जलना होगा। अग्नि की लपटों में तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, भूसी की आग जलाना होगा। भूसी में जानते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर आग सुलगती है, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन वेद की रक्षा के लिए कुमारिल भट्ट हम सुंदर साथ को प्रेरणा लेने वाली यह घटनाक्रम है। भूसी की जलती हुई आग में कुमारिल भट्ट ने अपने को झोंक दिया। उसी समय शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य। उन्होंने देखा कि आचार्य आप क्या कर रहे हैं, आपको भूसी की अग्नि में तिल तिल करके जलने की क्या आवश्यकता है। कुमारिल भट्ट ने कहा कि देखो आचार्य शंकर, मेरा एक शिष्य मंडन मिश्र है, उसको जाकर के तुम शास्त्रार्थ में पराजित करो, तभी वेद को ध्वज फहरा पाओगे। यहाँ तक का जो कार्य था मैंने कर दिया, और यह कहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब सोचिए, वेद की रक्षा के लिए कुमारिल भट्ट को बौद्धों के शिक्षण में संस्थान में जाकर बौद्ध मत का अध्ययन करना पड़ा था। आप सुंदर साथ को तो श्री जी ने बिना किसी परिश्रम के कुरान की सारी कुंजी दे दी है, बाइबल की कुंजी दे दी है। आप सनंद मार्फत सागर क़यामतनामा और खुलासा के द्वारा संसार के सभी पादरियों को, सभी मौलवियों को नतमस्तक कर सकते हैं। आप जानते हैं भारतवर्ष में 1 लाख पादरी हैं, 1 लाख मौलवी हैं, और ये चुनौती देकर कहते हैं कि ये तो रामकृष्ण शैतान है, जो ईसा को नहीं मानता है, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो शैतान है और काफिर है, और सबको मारो और अपना मजहब खड़ा करो। ऐसे में आप कैसे टकराएंगे? यदि आपको कुरान का ज्ञान ही नहीं है, ईसाई मत का कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप तो बात ही नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं वो अपने मत की अच्छी अच्छी बातों को बताकर ये केरला स्टोरी क्या कहती है, हिंदू अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देता, परिणाम क्या होता है, जो मुस्लिम जो उसके सहपाठी होते हैं उसको भगाकर अपने मत में सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास तारतम्य वाणी का ज्ञान है वह दर्शा देगा कि नहीं, जो वर्तमान समय में जो कट्टरपंथियों का इस्लाम है वह भ्रांतियों से भरा हुआ है, उसमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। और इस्लाम में जो कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके किस तरह से संसार में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, यह सनंद को पढ़ने वाला, खुलासा को पढ़ने वाला बखूबी जान सकता है। यदि आप
भ्रांतिनाश्रम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको किसी के आगे नतमस्तक होना नहीं पड़ेगा। कोई भी कट्टरवादी सनातनी जो अपने को कहता है आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा कि आपकी तारतम बाड़ी में तो सनंद है, खुलासा है, मारिफत सागर, क़यामत नामा, इसमें हर जगह मोहम्मद और अल्लाह ताला कहा गया है, हम तो आपको हिंदू मानते ही नहीं। आप उसका बेधड़क उत्तर देंगे। और यह समस्या सबसे अधिक नेपाल में है, जहाँ ज्ञान का तो प्रकाश नहीं है, रूढ़िवादिता जहाँ है। पौराणिक जो भी होते हैं वे सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनमें कट्टरता होती है, जातिवाद वो पैदा करते हैं। सारा विश्व एक सत्य को माने ये उनको स्वीकार नहीं होता। होता क्या है, संप्रदाय के नाम पर सारे संसार में घृणा फैलाई जाती है। हर संप्रदाय का अनुयायी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को फैलाना चाहता है, सार तत्व को दर्शाना नहीं चाहता। यह तारतम बाणी संसार के सारे संप्रदायों की मनोमालिन्यता को दूर करके एक परम सत्य का मार्ग दर्शाने वाली है। चाहे देवबंद के बड़े से बड़े मौलवी आ जाए, जाकिर नाइक आ जाए, या कि कतई पक्ष का कोई भी विद्वान आए, यदि वो तारतम बाणी का अनुशीलन कर लेगा तो मौन हो जाना पड़ेगा, उसका सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। किंतु इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मूल स्वरूप की आदेश से ये खुलासा, सनंद, मारिफत सागर और क़यामत नमा की वाणी उतरी है। किन किन प्रसंगों में उसकी क्या उपयोगिता है, आपने अभी तक में पढ़ा होगा। श्री जी ने क्या कहा था कि सुंदर साथ जी पाती में लिखा है उन्होंने, मैं तो चाहता था कि आपको अपनी वेशभूषा न बदलनी पड़े, आप अपने हिंदू वेश में ही औरंगजेब को यदि संदेश दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा था। व्यवस्था बस मुस्लिम वेशभूषा धारण करनी पड़ी। तो जो भी तक यह दर्शाती है हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृत और अपनी वेशभूषा इतनी यदि प्रिय हो सकती है तो वह संप्रदाय कैसे इस्लामिक पंथ हो सकता है। मैं आशा करूँगा कि ये ग्रंथ जन जन के हाथ में पहुँचे, हर युवा उसको अवश्य पढ़े, ताकि कोई भी यदि आप पर आक्षेप करता है कि ये निजानंद संप्रदाय आधा मुस्लिम संप्रदाय है तो आप उसका करारा उत्तर दे सकें। जानते हैं युद्ध के मैदान में तलवारबाजी जब की जाती है तो उसका क्या सिद्धांत है? तलवार चलाने वाला एक हाथ में ढाल भी रखता है। यदि आप तलवार नहीं चलाएंगे, ढाल ही पर केवल दूसरों के प्रहार को रोकेंगे तो वो आक्रामक होता जाएगा। इसलिए सुरक्षा की नीति है, एक हाथ से ढाल भी रखिए, एक हाथ से तलवार भी चलाइए। हमारे समाज ने केवल ढाल रखना सीखा है, तलवार चलाना नहीं सीखा है। इसलिए जो भी आता है प्रहार कर देता है। पन्ना जी के आसपास के जो पौराणिक है वो क्या कहते हैं कि प्राणनाथ जी सुजा के भाई थे, औरंगजेब के भाई सुजा थे, भाग करके यहाँ आए, फिर छत्रसाल जी से मिलकर उन्होंने औरंगजेब से बदला लेने के लिए ये पंथ चला दिया। उनको ये पता नहीं है, तो ये भ्रांतिनाश्रम का पहला प्रश्न इसी से शुरू होता है कि क्या प्राणनाथ जी औरंगजेब के भाई सुजा थे? इसका विधिवत उत्तर दिया गया है। इसके पश्चात जिस महानुभाव ने पीएमओ ऑफिस में या जगह जगह शिकायत की थी कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ को बंद किया जाए और राजन स्वामी पर कठोर कार्रवाई किया जाए क्योंकि वो हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित कर रहे हैं, उनके सभी प्रश्नों का इसमें विधिवत उत्तर है। मुझे आशा है कि आप लोग उस पर लाभान्वित होंगे। इस वर्ष कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, महजरनामा भी संभवतः मिल जाएगा। इसमें काल्पनिक मौलवियों ने लिख कर दिया था कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये श्री प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। जब मुसलमानों ने लिख कर दिया, हमारे पास तो गर्व से कहने के लिए शक्ति है कि प्राणनाथ जी का स्वरूप वह स्वरूप है जो सारे संसार को सत्य का प्रकाश वैसे ही दे सकता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी वाणी में इस्लामिक बातों को बढ़ाया गया है। मैं पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, वो बच्चा पहली क्लास से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, उसकी प्रार्थना भी बाइबल पर आधारित होती है, तो क्या आपका बच्चा क्रिश्चियन बन जाता है? यदि आपका बच्चा धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ते बोलते हुए भी क्रिश्चियन नहीं बनता तो
वाणी में जो शब्द आए हैं मोहम्मद का या उर्दू के शब्द आए हैं, उसको पढ़ने मात्र से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। हमारी संस्कृत महान है, हमारा ज्ञान महान है। इसी बात को भ्रांतिनाशनम ग्रंथ में समझाया गया है। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।